नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन में दिया गया है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। इधर आपका जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि प्रश्न कर रहा है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। तब वह क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा बनेगा। किसमें? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आपके सामने ऑप्शन वही है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी तो 25 सेमी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। किधर? अभिलंब के निकट, अभिलंब की ओर मुरझाती है, अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए गाड़ी चालक के सामने जो लगा रहता है दर्पण, वो कैसा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किस, इंद्रधनुष का बनना इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। किसी दर्पण से, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। समतल होगा, समतल। ऑप्शन नंबर सी सही है, समतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है।
लगभग। यानी कि सामान्य दृष्टि वैक्स के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी और अधिकतम दूरी होती है अनंत। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी सही है, क्योंकि न्यूनतम पूछा गया है तो 25 सेमी और अधिकतम हो जाएगा आपका अनंत। अगला प्रश्न देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षांबी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अप्तल लेंस। अप्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी सही है। अप्तल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष वाले में। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो आंख की तरह ही उत्तल लेंस, आंख में भी पाया जाता है उत्तल लेंस और फोटोग्राफी कैमरे में भी उत्तल लेंस ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अभी तुरंत पढ़े हैं अप्तल लेंस से। अप्तल लेंस से निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र, अभी तुरंत बताएं, कैमरा और मानव नेत्र दोनों एक ही जैसा पाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब के लिए, प्रश्न है मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। यानी कि मानव के जो आंख में प्रतिबिंब बनता है तो उस पे पर्दे का कार्य कौन करता है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यानी कि इसे रेटिना भी कहा जाता है, पर्दे का काम करता है, दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है। और सामान्य आंख के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वास्तविक तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो बहुत अधिक बाहर जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? बाहर जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बाहर जाता है विद्युत धारा का मान। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टंगस्टन पिघलता है, टंगस्टन यानी डब्लू पिघलता है तो लगभग 3000 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी होती है। 0.24 कैलोरी होती है एक जूल में। अगला प्रश्न है, डायनेमो में क्या होता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या बदला जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि डायनेमो घूम जितने भी घूमने वाला चीज है वो यांत्रिक ऊर्जा है और यांत्रिक ऊर्जा ने कि घूम करके क्या करता है? वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि उसमें लाइन जैसे पंखा हो गया, उसमें जैसे हम विद्युत देते हैं तो क्या होता है? घूमने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब अगला प्रश्न देखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज
की थी? धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओरस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओरस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है, यानी कि चुंबक वाला सुई जो है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चुंबकीय सुई हमेशा पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है तो मीथेन ही है, यानी कि सीएनजी एक गाड़ी चलता है उसमें मीथेन गैस ही भरा जाता है। तो दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी एक गैस बनाया है तो मुख्य घटक उसमें मीथेन भी रहता है मिला हुआ, तो सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा है? किसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा है? तो एलपीजी का सबसे ऊष्मीयमान ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है, बिखरता है, या सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का स्रोत है क्या है? तो यह है आपका हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए आए हैं तो लाइक जरूर करें, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।